प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं कि जिसमें एक शख्स देग में बैठकर हवा में उड़ने लगा। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ और आदमी हवा में कैसे उड़ने लगा, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मज़दूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट को फेंकता था और वो ईंट हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई तीसरी मंजिल तक पहुँचती थी। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक आदमी ज़मीन से तीसरी मंजिल पर ईंट फेंक रहा है। बादशाह ने हैरान होकर वज़ीर से कहा कि क्या वजह है, इसकी ज़मीन से फेंकी गई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है, क्या ये इतना ताकतवर है? ये सुनकर वज़ीर ने बादशाह से कहा कि इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल भी है। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? वज़ीर ने कहा कि इसके घर की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, इसे घर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि इस बात की तहकीक की जाए, यानी पता लगाया जाए कि क्या माजरा है। दूसरे दिन वज़ीर ने कुछ लोगों को छानबीन करने पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की वो इस तरह से थी कि इस मज़दूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी रहती है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है उसकी बीवी नहाने के लिए फ़ौरन पानी की बाल्टी और साफ़ कपड़े रख देती है। मज़दूर जैसे ही नहाता है ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना बड़ी एहतियात से पकाती है, नमक मिर्च का ख़ास तौर से ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये बातें बादशाह के सामने पेश हुईं तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने वज़ीर से कहा कि किसी तरह से इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा करवा कर देखो, यानी इन मियाँ बीवी के दरमियान किसी तरह से लड़ाई करवा दो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनांचे वज़ीर अपने काम पर लग गया। वज़ीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शौहर के दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मज़दूर जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखता है कि ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है, ना ही खाने का इंतज़ाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने को दौड़ी। मज़दूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी ने नहीं माना। कुछ दिन ये किस्सा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम घूमने चलते हैं और उस मज़दूर की हालत देखते हैं। बादशाह वज़ीर के साथ सैर पर निकला और उसी मज़दूर के पास पहुंचा तो क्या देखते हैं कि मज़दूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह को पता चल गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशहाल ज़िंदगी ने पहुंचाया है। इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर किसी की घरेलू ज़िंदगी अच्छी है तो वो ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि देग में उड़ने वाले आदमी का क्या वाक़या था, हवा में उड़ने वाले आदमी का वाक़या क्या था। दोस्तों, पहले के लोगों में एक बादशाह था जो बहुत ज़्यादा सरकश था। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से गुज़रा हुआ था। उस दौर में मुसलमानों ने उस जालिम और सरकश बादशाह से जिहाद किया और उसे ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया, यानी उसे ज़िंदा पकड़ लिया गया। अब उसको कत्ल करने के लिए तरह तरह की सज़ाएं तजवीज़ की जाने लगीं, यानी वो ये सोचने लगे कि इसे किस तरह की सज़ा दी जाए। बिल आखिर ये फ़ैसला किया गया कि इसे एक तांबे की बड़ी देग में किसी ऊंची जगह पर रखा जाए और उसके नीचे आग लगा दी जाए ताकि ये एकदम मरने के बजाय तड़प तड़प कर मरे और इस जालिम को इसके जुल्म की पूरी पूरी सज़ा मिले। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और उसे तांबे की देग में रखकर नीचे से आग लगा दी गई। वो बादशाह बहुत घबराया और अपने झूठे खुदाओं को बारी बारी पुकारना शुरू कर दिया और कहने लगा, ऐ मेरे माबूदो, मैं हमेशा तुम्हारी इबादत करता रहा, तुम्हें सजदे करता रहा,
अब मुझे इस दर्दनाक अजाब से बचाओ। इसी तरह बारी बारी उसने तमाम झूठे खुदाओं को पुकारा, लेकिन उसका पुकारना बेकार गया, क्योंकि वो तो खुद अपनी हिफाजत के मोहताज थे। अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे, इसकी क्या हिफाजत करते। बिल आखिर वो अपने झूठे खुदाओं से मायूस हो गया और उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह ताला की तरफ दिल से मुतवज्जह हुआ और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगा और गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी ये मुखलिसाना गिरियावाजारी मकबूल हुई और अल्लाह ताला ने ऐसी बारिश बरसाई कि सारी आग बुझ गई। फिर तेज़ हवा चली और उसे देग समेत उड़ाकर ले गई। अब वो हवा में उड़ने लगा और ये सदा बुलंद करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने उसे देग समेत ऐसी कौम में उतारा जो मुसलमान नहीं थी, बल्कि सारी कौम काफिर थी। जब लोगों ने देखा कि देग में एक शख्स है और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, तो सब लोग उसके आसपास जमा हो गए और कहने लगे, तेरी हलाकत हो, ये तू क्या कह रहा है। बादशाह ने कहा कि मैं फला मुल्क का बादशाह हूँ और मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। बादशाह के साथ जो वाक़या पेश आया था उसने वो बता दिया। जब लोगों ने बादशाह का किस्सा सुना तो सबके सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी। दोस्तों, अगर इंसान दिल से सच्ची तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। आप भी दिल से सच्ची तौबा करें और आगे से गुनाह ना करने का इरादा करें। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।